तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करेंगे खरीदारी के शुभ मुहूर्त के साथ। जो लोग दिवाली के मौके पर सोना चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत शुभ है, क्योंकि कल से शुरू हुआ पुष्य नक्षत्र योग आज 12 बजे तक जारी रहेगा। इस शुभ संयोग में कई खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। हालांकि दिवाली के मौके पर आमतौर पर धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के कुछ दिन पहले ही खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र का योग बना है। इस मौके पर देखिए, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, कीमती चीज़ें और घर में इस्तेमाल आने वाली चीज़ों की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आज भी आपके पास मौका है। कल से लगा पुष्य नक्षत्र का ये योग आज दोपहर 12 बजे तक रहेगा, यानी कल आप अगर चूक गए हों तो आज अभी भी आपके पास खरीदारी करने का लगभग 3 घंटे का सुनहरा मौका है। खरीदारी का शुभ मुहूर्त लगातार जारी है। ऐसे में तमाम बाजारों में रौनक अद्भुत देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश भर में किस प्रकार की रौनक यूं तो त्योहारी सीजन में बढ़ ही जाती है, लेकिन पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करने का सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। ऐसे में कल से शुरू हुआ पुष्य नक्षत्र आज भी लगातार जारी है और 12 बजे तक आपके पास भी सुनहरा मौका है अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम बाजार गुलजार हैं। तमाम ग्राहक लगातार पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए, चाहे सोना चांदी की प्रॉपर्टी की खरीदारी हो या फिर सामान्य घर की शॉपिंग करना हो या फिर सजावटी साज सज्जा का सामान हो। दीपावली आने से पहले, दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है उससे पहले तमाम तरीके की खरीदारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। चाहे होम डेकोर के तमाम आइटम्स हों, जिसमें आपको होम डेकोरेशंस के अलग अलग आइटम देखने को मिलेंगे, या फिर सोने चांदी की भारी डिमांड देखने को मिल रही है। दिवाली के उत्साह में जहां दिल रोशन है तो वहीं दुकानें जगमग। दिन रात उत्सव की तैयारी है। शहर से लेकर गांव तक हर छोटी बड़ी दुकान पर दिवाली से जुड़े सामान हैं। आम दिनों में जब मन करे और जो भी मन करे चीजें बाजार से खरीदी जा सकती हैं, पर विशेष चीजों की खरीदारी के लिए मुहूर्त भी विशेष होता है। तो चलिए आपको दिवाली और दिवाली से पहले की ऐसी तारीखें बताते हैं जो खरीदारी के लिए खास हैं। इस साल गजब का संयोग है कि दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र का योग है। कल 14 अक्टूबर से शुरू हुआ ये योग आज दोपहर 12 बजे तक रहेगा, यानी खरीदारी के लिए आज भी आपके पास मौका है। ज्योतिष के अनुसार आज दोपहर 12 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो दीपावली और धनतेरस से पहले खरीदारी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ माना जाता है और इसीलिए इसे नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं। इस नक्षत्र में बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी श्रेष्ठ और शुभ फलदायी मानी जाती है। बुध पुष्य नक्षत्र को सर्वार्थ सिद्धि देने वाला कहा जाता है और इसीलिए आज की खरीदारी भी विशेष है। एक ऐसे मुहूर्त का निर्माण हो रहा है जिसमें शुभ कार्य करना, जमीन खरीदना, नए कार्य का आरंभ करना, विद्या आरंभ करना, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित स्ट्रक्चर तैयार करना, स्कूल निर्माण, कॉलेज के आरंभ अथवा कोचिंग संस्थान का आरंभ करना शुभ कारक माना जाता है। धार्मिक कृत्य करना बेहद ही शुभ कारक माना जाता है। जप तप यज्ञ अनुष्ठान आदि के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का संयोग हो तो प्रॉपर्टी, सोना चांदी, कीमती चीजें और घर में इस्तेमाल आने वाली चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि शनिदेव पुष्य नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं। इस दिन सोना चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। साथ ही मंत्र जाप, नदी में स्नान और दान काफी शुभकारी माना जाता है। ये नक्षत्र इतना शुभ है कि इसमें शादी विवाह को छोड़कर बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ काम किसी भी समय किया जा सकता है। खरीदारी, निवेश और बड़े व्यापारिक लेन देन जैसे कामों के लिए इसे बेहद शुभ माना जाता है। जो लोग कल पुष्य नक्षत्र में खरीदारी से चूक गए हों, उनके पास आज भी इसका शुभ फल प्राप्त करने का मौका है। अगर आप घर में समृद्धि, संपन्नता, धन, यश, वैभव और खुशहाली लाना चाहते हैं तो घर की साफ सफाई के बाद पुष्य नक्षत्र की पूजा अवश्य करें। धन, धान्य और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। लेकिन जहाँ तक शुभ मुहूर्त में खरीदारी की बात है, पुष्य नक्षत्र के अलावा भी आपके पास अवसर है,
क्योंकि इस साल ये नक्षत्र अपने साथ अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धि राजयोग का महासंयोग लाया है। शुक्रवार यानी 17 अक्टूबर को सिद्धि राजयोग है। शनिवार यानी 18 अक्टूबर को धनतेरस है। 19 अक्टूबर को अमृत सिद्धि योग है, तो दिवाली के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। और ये सभी योग खरीदारी के लिहाज से विशेष फलदायी माने जाते हैं। खासतौर पर सर्वार्थ सिद्धि योग में खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो दिवाली का दिन बहुत शुभ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपके पास सुनहरा मौका है। देखिए, शुभ मुहूर्त लगातार जारी है। लोग दिवाली के मौके पर सोना चांदी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो पुष्य नक्षत्र के मौके पर आपके पास ये सुनहरा मौका लगातार जारी है। गुड न्यूज़ टुडे आपको तमाम तस्वीरें बाजार की दिखा रहा है। खुशियों की जो ख़रीदारी है वो किस प्रकार से जारी है पूरे देश में, और बाज़ार किस प्रकार से गुलजार हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोना चांदी हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी खरीदना हो या फिर आपको कोई और बड़ा सामान लेना हो, ये शुभ मुहूर्त लगातार चल रहा है। कल से शुरू हुआ पुष्य नक्षत्र योग 12 बजे तक जारी रहेगा और इस शुभ संयोग में कई खरीदारी के बहुत शुभ माने जाते हैं। ये दुर्लभ योग बन रहा है। हालांकि दिवाली के मौके पर आमतौर पर आपने देखा होगा कि धनतेरस को लेकर एक कहा जाता है कि खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के कुछ दिन पहले ही खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र का योग बन गया और इस मौके पर ये तमाम ग्राहक पहुंच रहे हैं लगातार बाजारों में। और अब आपको लेकर चलते हैं पवित्र और पावन रामनगरी अयोध्या में, जहां पर दीपावली का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि श्री राम दीपावली के दिन अयोध्या में पधारेंगे। लिहाजा रामनगरी का कोना कोना फूलों से महक रहा है। द्वार को खूबसूरत लाइट से सजाया गया है और राम मंदिर की शोभा तो अद्भुत है, देखने लायक है। श्री राम का भव्य श्रृंगार और परिसर में रौनक है, क्योंकि मौका है श्री राम के अयोध्या लौटने का। ऐसे में अयोध्या दुल्हन की तरह सजाया गया। आइए आपको लेकर चलते हैं अब दिल्ली के सदर बाजार में, जहां पर खरीदारों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार यहां रंग बिरंगी लाइट्स, सजावट के सामान के ढेरों नए ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं। हर दुकान, हर गली रंग बिरंगी लाइटों से जगमग है। ये रौनक दिल्ली के सदर बाजार की है। यहाँ नए नए सजावट के सामानों की भी भरमार है और इस बार स्वदेशी सामानों पर भी जोर है। त्योहार दिवाली का है, घर आंगन को खूब सजाना है। ऐसे में दिल्ली के लोग एक बार सदर बाजार का रुख जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ न सिर्फ रंग बिरंगे लाइट्स और सजावट के सामानों के भरपूर ऑप्शंस मिलते हैं, बल्कि यहाँ शॉपिंग करना किफायती भी होता है। इस बार यहाँ की दुकानों में जो नई चीज हर दुकान में देखी जा रही है वो है झूमर लाइट्स। इस बार मार्केट में इंडियन आइटम्स में जो एक चीज नई आई है वो है झूमर। ये झूमर आपको वैरायटी बहुत सारी मिलेगी। यूँ तो लोग इसको शादी में, जगह जगह टेंट्स में जो है आप देखा करते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी वैरायटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सिंपल से लेकर छोटे बड़े हर तरीके के झूमर आपको जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे कलीरे होते हैं उसी स्टाइल में आपको जो है ये झूमर दिखने वाला है। और इसकी काफी ज्यादा वेराइटी जो है इस बार मार्केट में आ चुकी है, क्योंकि लोग शायद अब ये चीज पसंद कर रहे हैं और नया आइटम है, इंडियन आइटम, तो स्वदेशी अपनाओ। इस चीज का जो मुहिम है वो लगातार चल रहा है और आप बहुत कर रहे हैं। होलसेल में हो रहे हैं, रिटेल में हो रहा है, ज़्यादातर यही ले रहे हैं। लड़ियाँ क्या है, लड़ियाँ एक बार ले जाओ चाइनीज़ है, ख़राब हो जाती हैं, तो ज़्यादातर लोग इंडियन आइटम लेना चाहते हैं। यस, तो लोग जो है वो खरीदारी इसकी सबसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा सा फैशन में है। इसके अलावा अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक लड़ियां, दिए और डेकोरेटिव लाइट्स की भी खूब खरीदारी कर रहे हैं लोग। हर गली हर कोने में आपको कुछ नया और कुछ डिफरेंट दिखने वाला है, और कुछ डिफरेंट मुझे भी दिखाई, ये परांदी जैसा आपको कुछ नजर आ जाएगा। लेकिन है क्या, भैया से ही जानेंगे क्या है ये चीज। मैम ये इको फ्रेंडली पटाखा है, इलेक्ट्रिक पटाखा होता है बेसिकली। ये ऐसे करके ना इसकी थोड़ी साउंड होती है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई वैसे भी नहीं होता और सेफ होता है बच्चों के लिए भी। ये देखिए इसकी वॉइस सुनिए एक बार। मतलब पटाखे और लाइट दोनों का ये मजा दोनों होती है, और डेकोरेशन भी हो सकती है, पटाखा भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है। कब तक चलेगा ये? मैम जब तक कस्टमर के मतलब कान दर्द नहीं हो जाते, जब तक जलता है।
वहीं इस बार सदर बाजार में दिल्ली पुलिस और एमसीडी की अतिक्रमण विरोधी मुहिम का असर भी देखने को मिल रहा है। पहले जहां हर गली नुक्कड़ पर ठेले और अवैध कब्जों से लोगों को निकलने में दिक्कत होती थी, वहां अब सड़कें काफी हद तक खुली और साफ दिखाई दे रही हैं। इससे न सिर्फ खरीदारों की आवाजाही आसान हुई है, बल्कि बाजार भी पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित लग रहा है। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि त्योहार के सीजन में किसी तरह की अफरा तफरी या अव्यवस्था न हो। सर, आप बताइए कि किस तरीके से डिप्लॉयमेंट और इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो किस हिसाब से चल रही है? मैडम, यहाँ पर रेगुलर एक वीक से एंटी इंक्रोचमेंट रिमाइंड वो चल रही है ड्राइव। सारा इंक्रोचमेंट हटा दी गई है। इस बार आपने भी देखा हो, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। डिप्लॉयमेंट कर दिए हमने, वो मेटल डिटेक्टर लगा दिए, यहाँ से कोई आ रहा है वेरीफाई हो रहा है। मोर्चे और मचान लगा दिए, मोर्चे मचान लगा दिए। लेडी स्टाफ 10 आदमी पर्टिकुलर इस पे लगा दिया है। हर चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं और वेरीफाई करके अंदर आने दे रहे हैं, और कोई इंक्रोचमेंट मिलती भी है तो उस पर एक्शन लेते हैं। कारोबारी भी खुश हैं, क्योंकि इस बार ग्राहक आराम से आ जा रहे हैं और बाजार में खरीदारी का उत्साह भी साफ झलक रहा है। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। लेकिन दिवाली से पहले अमेरिकी गायिका मैरी मिलबर्न फिर से चर्चा में बनी हुई है। दरअसल वो ओम जय जगदीश हरे आरती का वीडियो 20 अक्टूबर को दोबारा शेयर करेंगी। इसकी जानकारी मैरी मिलबर्न ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की। साथ ही साथ अभी तक एक छोटा सा वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। मैरी मिलबर्न पहले भी भारतीय संस्कृति पर वीडियो बनाती रही हैं। इससे पहले मिलबर्न ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में भी एक गाना गाया था और मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छुए थे। तब वो तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी। आपने देखी होंगी तस्वीरें, जब पैर छुए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुई थी। भारतीय संस्कृति को लगातार वो बढ़ावा देती हैं। देखिए, धनतेरस और दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में अच्छी खासी रौनक नजर आने लगी है। कोई गहनों की खरीदारी में जुट चुका है, कोई कपड़ों और सजावट के सामान की खरीदारी में जुटा है, और तो और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स खरीदने के लिए इकट्ठे कर रहा है। इन दोनों देश के ज्यादातर बाजारों में कुछ ऐसी ही रौनक देखने को मिल रही है, जिसकी एक तस्वीर मुंबई के झावेरी बाजार से सामने आई, जहां पर लोग सोने चांदी के आभूषणों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली पर वैसे तो पूरा बाजार जगमग रहता है, लेकिन असल रौनक देखनी हो तो मुंबई के झावेरी बाजार हो आइए। वो इलाका जिसकी पहचान जेवरों के बेहतरीन डिजाइन के लिए पूरे देश में है। ये रौनक है झावेरी बाजार की। यहाँ सोने और कुंदन के खूबसूरत हार से लेकर जड़ाऊ मारवाड़ी कंगन तक सब कुछ मिल जाएगा। दरअसल फेस्टिव सीजन में नवरात्र से लेकर दिवाली और भाई दूज तक सोने की खरीदारी को शुभ समझा जाता है। लेकिन सिर्फ दिवाली ही क्यों, सीजन तो शादियों का भी है। यही वजह है कि दिवाली के साथ शादी की खरीदारी से ये बाजार गुलजार है। तो पहले से ही चला आ रहा है, गोल्ड तो बहुत जरूरी है देना शादी वगैरह में, तो वो चाहे जितना बढ़ जाए पर देना तो है, तो वही हम लोग लेने आए हैं गोल्ड। लेकिन इस बार डिजाइन एक से बढ़कर एक आ चुकी है, डिमांड बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन है यहाँ पे, बहुत। यहाँ से आप न केवल सोने चांदी की बल्कि डायमंड ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाएगी। ये बाजार अपनी एंटीक ज्वेलरी डिजाइन के लिए जाना जाता है, जहाँ लोग अच्छी ज्वेलरी और शादी के आभूषणों के लिए झावेरी बाजार की तरफ रुख करते हैं। ये आइटम्स जो आज की तारीख में मतलब ब्राइड की नेसेसिटी है, जब फेरे होते हैं उस टाइम हर कोई ब्राइड चाहती है कि भाई मैं ये पोल्की की ज्वेलरी पहनूं। अच्छा, और ये जो लगा हुआ ये क्या है, ये स्टोन किस चीज का है, और इससे कुछ फायदा भी होता है क्या शादी में, जैसे अच्छे वाले असर? नहीं, लुक अच्छा आता है। ये रियल एमराल्ड है और साइड में जो है वो रूबी का काम किया हुआ है। और ये जो राजा महाराजा से चलते आ रही है ज्वेलरी, ये समझो बोले आप बोलो ना कम से 500-600 साल से चलती आ रही ज्वेलरी, ये अभी वापस बहुत ट्रेंड में चल रही है। ये जो है रजवाड़ू है और ये जूनागढ़ का काम है। और टोटल मेरी जो भी ज्वेलरी आती है जो रजवाड़ू है, हेरिटेज है, वो टोटल यहाँ पर बॉम्बे में एक भी नहीं बनाते, टोटल हम लोग वहाँ से जूनागढ़ से बनाते हैं। और ये पोल्की के आइटम टोटल बीकानेर से बनाते हैं। त्योहारों में, शादी ब्याह में या फिर कोई अन्य फंक्शन में घर की महिलाओं की पहली पसंद सोने का गहना ही होता है। महिलाओं के लिए श्रृंगार का अभिन्न अंग है सोना। यही वजह है कि सोने से बने आभूषणों की हमेशा भारी मांग रही है।
महंगाई बढ़ रही है, आप बताएं, इतने सारे डिजाइन में लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो वाकई में महंगाई बढ़ रही है और क्या लोग वाकई में सोने कम खरीद रहे हैं? नहीं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं होगा। अभी तो हमारा ज्वेलरी एग्जीबिशन भी चल रहा है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रश है, बहुत अच्छा क्राउड है। ये बहुत अच्छा किया हम लोगों ने एग्जीबिशन रख के, और इसका फ़ायदा बहुत अच्छा मिल रहा है सबको। इस साल गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी ने भले ही त्योहारों की चमक कुछ धुंधली की हो, लेकिन आगे चलकर दिवाली, धनतेरस के साथ ही शादियों के सीजन से ज्वेलरी कारोबार में तेजी आने का भरोसा बरकरार है। कहते हैं इन्वेस्ट है तो सोने में कर दीजिए, और वाकई में जिस तरीके से पिछला इतिहास देखा जा रहा है, लगातार सोने की कीमतें बढ़ती ही जा रही है, और सोना खरीदने के बाद अच्छा भी लगता है, घर में भी रखने में और पहनने में भी। इससे बढ़िया वाली गुड न्यूज़ भला आज की क्या ही हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। त्योहारों की शुभ शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस से पहले आज भी खरीदारी करने का बड़ा दिन है। जैसा कि हमने आपको बताया, आज भी पुष्य नक्षत्र है और पुष्य को नक्षत्रों का राजा माना जाता है। ये संयोग जो है 12 बजे तक यूं ही जारी रहेगा, यानी अभी भी 2.5 घंटे शेष हैं। त्योहार के सीजन में पुष्य नक्षत्र में खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। आज सोने और चांदी के जेवरात खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। निवेश के लिए भी ये समय उत्तम है, शुभ है। इसके अलावा आज दान, पुण्य और स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में आपके पास मौका है, अभी 2.5 घंटे शेष हैं। आप भी जमकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि इससे शुभ मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। देखिए, पर्व हो या फिर कोई त्योहार, हर खुशी के मौके पर हमारी संस्कृति में सोने चांदी की खरीद को बहुत शुभ माना जाता है। अब जबकि दीपावली और धनतेरस आने वाली है, लेकिन उससे पहले बने पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग ने खरीदारी की रफ्तार को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र में खरीदारी का बना शुभ संयोग। उत्तम मुहूर्त में खरीदारी से साल भर बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा। पुष्य नक्षत्र जीवन में सुख समृद्धि का अक्षय फल प्रदान करने वाला माना जाता है। इस साल पुष्य नक्षत्र 2 दिनों का है। कल जहां मंगल पुष्य के साथ सिद्धि योग था, वहीं आज बुध पुष्य के साथ साध्य योग बन रहा है। ये समय खरीदारी और निवेश के लिए बेहद शुभ माना जाता है, जिसके चलते हर साल इस मौके पर बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में जमकर खरीदारी हो रही। सोने चांदी की आसमान छूती कीमतों के बीच यहाँ सर्राफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ कहीं भी कम नहीं है। आज पुष्य नक्षत्र है और खास करके आज के दिन लोग सोने चांदी समेत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। बड़ी संख्या में लोग आज ज्वेलरी शॉप पर पहुंचते हैं और ख़ास करके सोने चांदी की किसी चीज़ की खरीदी करते हैं। और हर साल दिवाली के 1 हफ्ते पहले पुष्य नक्षत्र आता है और आज के दिन में सोने चांदी के व्यापारियों के यहाँ पे लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अहमदाबाद का ये AB ज्वेलर्स, जहाँ पे लोग खरीदी करने पहुँचे हुए हैं। सोने चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच में आज भी लोगों की मौजूदगी ज्वेलरी शॉप में देखने को भी मिल रही है। पुष्य नक्षत्र को देखते हुए सर्राफा कारोबारियों ने तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली थीं। यहाँ ग्राहकों के लिए आभूषणों की एक से बढ़कर एक शानदार डिजाइन्स मौजूद हैं। ऊंची कीमतों के बावजूद लोगों का सोने चांदी पर भरोसा कायम है। लोगों को उम्मीद है कि अभी सोने चांदी के भाव और ऊपर जाएंगे। गोल्ड और सिल्वर के जो रेट है उससे लेकर के बड़ा अच्छा माहौल है। इंक्वायरी भी अच्छी रही है अगले दिनों में और एडवांस बुकिंग भी अच्छा रहा है। लोगों ने ये रेट जो है वो अपना सा लिया है। खरीदारी में लोगों का उत्साह देखकर कारोबारियों के चेहरे की चमक बढ़ गई है। फेस्टिवल सीजन में अच्छे बिजनेस की उम्मीद लगाए बैठे ज्वेलर्स की शुरुआत शानदार रही है। पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त से शुरू हुई ये खरीदारी आगे धनतेरस और दीपावली तक यूं ही चलेगी। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। होली को लेकर जमकर खरीदारी हो रही है। देश के तमाम दस्तकार और कारीगर साल भर जिस पल का इंतजार करते हैं, वो मौका आ गया। घरों की सजावट और पूजा पाठ के लिए ज़रूरी सामानों से बाजार पटे पड़े हैं। इन सामानों में आप स्वदेशी की दमदार मौजूदगी देखने को मिल रही है, जो किसी भी मामले में दूसरों से कम नहीं है।
दीपावली से पहले देश भर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। हर दिन के साथ खरीदारों की बढ़ती तादाद से कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बाजारों में कहीं शानदार लाइट्स का अंबार है, कहीं सजावटी सामानों की चमक लोगों को अपनी ओर खींच रही है। कोई भगवान की मूर्तियां लेने निकला है तो किसी को अपना घर सजाना है। हर किसी की पसंद अलग है और इन सभी पसंद का सामान यहाँ प्रयागराज की दुकानों पर मौजूद है। इस बार बाजार में लोकल फॉर वोकल को ज़्यादा प्रेफरेंस किया गया है। यही वजह है आप दुकानों में जहाँ भी देखेंगे भारतीय लोगों के हाथों की बनी हुई चीज़ें ही मार्केट में नज़र आ रही है। चाहे वो गणेश लक्ष्मी का चित्र हो, चाहे शुभ दीपावली हो, चाहे ओम लिखा हो या शुभ लाभ लिखा हो, हर एक चीज़ें जो दीपावली के समय साजो सामान यानी घर को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सारे सामानों को अब लोकल फॉर वोकल के तहत बाज़ारों में रखा गया है। फेस्टिवल सीजन में इस साल स्वदेशी की झलक साफ नजर आ रही है। देसी सामान की बढ़ती मांग के चलते अब दुकानदारों ने भी वोकल फॉर लोकल को अपना लिया है। अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाले प्रकाश के इस पर्व पर मथुरा में एक शानदार पहल की गई है। यहाँ जिला कारागार में बंद कैदियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हाथों की कारीगरी सीखने के बाद अब यहाँ सजा काट रहे कैदी अपना हुनर दिखा रहे हैं। कोई खूबसूरत मूर्तियां बनाने में जुटा है तो किसी को मोमबत्ती बनाने में महारत हासिल है। कोई दीपक बना रहा है तो कोई इनमें रंग भर रहा है। आगामी दीपावली के पर्व को देखते हुए इस बार जिला कारागार मथुरा में खजानी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बंदियों को दीपक बनाने का, मोमबत्ती बनाने का और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। खजानी वेलफेयर सोसाइटी के प्रयासों से जेल में बंद कैदियों का न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि एक सम्मानजनक स्वरोजगार का अवसर भी मिला है। कैदियों द्वारा तैयार की गई इन शानदार वस्तुओं को जेल से कोई भी आसानी से खरीद सकता है, जिससे इन कैदियों की आर्थिक मदद भी होगी और इनकी मेहनत को सम्मान मिलेगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सलमान खान का हर अंदाज निराला होता है। फिल्म में एक्टिंग करना हो या फिर चाहे कॉमेडी हो या फिर एक्शन, किसी को भी ये रोल खूब आते हैं। मुंबई में सलमान खान एक फैशन शो में शामिल हुए और उन्होंने रैंप वॉक पर जलवा बिखेरा। इस फैशन शो को सलमान खान काफ़ी ज़्यादा रॉयल नज़र आए इसमें सलमान खान, और सलमान खान की रैंप वॉक की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीरें देखिए, सलमान खान काफ़ी वक्त के बाद रैंप वॉक पर जलवा बिखेरते हुए नजर आए और स्टाइलिश उनके कपड़े खूब चर्चा का विषय बने रहे।